इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम जैकब है। कुछ लड़के जैकब को परेशान करते हैं। जैकब दूसरों लड़कों की तरह नहीं है, वो हमेशा उदास रहता है। अब हम कहानी में आगे देखते हैं जैकब और उसका साथी जैकब के घर जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं जैकब को एक कॉल आती है। ये कॉल जैकब के ग्रैंडपा की होती है। जैकब के दादाजी कहते हैं, बेटे तुम यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर बहुत खतरा है और मेरी बंदूक तुमने कहाँ रखी है। अब जैकब को ये लग रहा है कि उसके दादाजी बूढ़े होने की वजह से ऐसे कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं उसे कुछ और ही लग रहा था। फिर जैकब अपने घर पहुँच जाता है। दरवाजा खोलने पर जैकब देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। घर के पीछे वाला दरवाजा भी टूटा हुआ था। वहाँ पर उसके दादाजी भी नहीं थे, इसलिए ग्रैंडफादर की खोज में वो जंगल में गया। जैकब जंगल में अपने दादाजी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसके दादाजी उसे मिल जाते हैं। जैकब अपने ग्रैंडफादर को देखते हैं तो उनकी आंखें नहीं थी, यानी उनकी आंखें किसी ने निकाल ली थी। जैकब को लगने लगा कि उसके दादा की मौत हो गई और वो पुलिस को कॉल करने लगा। तभी उसके दादाजी ने उसका हाथ पकड़ा। यहाँ पर उसके दादाजी उसे कुछ बताना चाहते थे। वो कहते हैं, बेटा तुम मेरा यकीन करो, तुम्हें टाइम लूप यानी 1943 में जाना होगा। वहाँ टापू पर तुम एक बर्ड से मिलोगे जो एक इंसान का रूप ले सकती है। इतना कहने के बाद उसके दादाजी की मौत हो जाती है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है। वो क्रिएचर केवल जैक को ही दिखाई देता है। जैकब अपने दादा की मौत के बाद बहुत अपसेट होने लगा, तो उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। वो उस डॉक्टर को सब कुछ बताने लग गया कि जब वो छोटा था तो किस तरह उसके दादाजी उसे मॉन्स्टर की कहानियां सुनाया करते थे, और तो और वो कुछ जादुई बच्चों की भी कहानियां सुनाया करते थे जिनके पास कुछ पावर थी। इन कहानियों पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। जब वो छोटा था तो उन कहानियों पर वो यकीन करता था और ये कहानियां किसी और बच्चे को भी सुनाने लगा। ये सभी बच्चे जैकब पर हंसने लगे। उसे भी लगने लगा कि ये कहानियां झूठी है, लेकिन जैकब के दादा कहते हैं, यकीन करो मेरे, ये झूठ नहीं है। जैकब के दादा की मौत के बाद वो अपने पेरेंट के घर शिफ्ट हो जाता है। कहानी में अब हम देखते हैं एक लेडी जैकब को बुक देती है। ये बुक जैकब के दादा की होती है। इस बुक में 2 साल पुराने एक पोस्ट कार्ड होता है जिसको मिस पेरिगिन ने लिखा था। इसमें लिखा था, बच्चे और हम सब ठीक है। जैकब ने ये सब पढ़ा तो उसे भी अपने दादाजी की कहानियों पर यकीन होने लगता है और वो उस टापू पर जाना चाहता है। वहीं जैकब की डॉक्टर भी जैकब को कहीं बाहर घुमाने को कहते हैं। इसी बात पर उसके पेरेंट भी मान जाते हैं। जैकब घूमने के लिए उसी टापू को चुनता है। वहीं जैकब भी उस टापू पर जाने के लिए एक्साइट होता है, क्योंकि उस टापू पर जाने के लिए उसको उसके दादाजी ने कहा था। अब हमें ये पता चलता है कि जैकब के फादर भी एक लेखक हैं। वे बर्ड पर एक किताब लिखना चाहते हैं। अब जैकब और उसके फादर उस टापू पर पहुंच जाते हैं और एक होटल में रुकते हैं। जैकब अपने फादर से कहता है वो उस चाइल्ड हाउस में जाना चाहते हैं जहाँ पर मिस पेरिगिन और सारे बच्चे रहते हैं, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं 1943 में एक जर्मन हमले ने उस चाइल्ड हाउस को बम से उड़ा दिया। अब वहाँ पर कोई नहीं रहता है। इसके बावजूद जैकब फिर भी वहाँ जाना चाहता है। अब जैकब उस चाइल्ड हाउस में पहुँच जाता है। चाइल्ड हाउस पूरी तरह तबाह हो गया। जैकब को भी वो चाइल्ड हाउस उसी तरह लगता है जिस तरह उसके दादाजी की कहानियों में होता है। अचानक जैकब को एक लड़की का साया दिखता है। दरअसल वो लड़की जैकब की दोस्त होती है। तभी वहाँ उसे कुछ बच्चे भी दिखाई देते हैं। जैकब को लगा ये सभी साया है। वो वहाँ से फौरन भाग गया। भागते भागते वो अचानक गिर गया और बेहोश हो गया। तभी जैकब को होश आता है। वो देखता है कि सभी बच्चे उसके सामने खड़े हैं। तभी वो उनसे कहता है, क्या तुम सभी जीवित हो या मैं मर गया? तभी बच्चे बोलते हैं, हम सब जीवित हैं, कोई नहीं मरा। वे सभी बच्चे जैकब को टाइम लूप में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जैकब को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने फादर के पास भाग गया। जैकब भागता हुआ उस होटल में आ जाता है जहाँ पर वो रह रहा था। जैकब को बाद में पता चलता है कि वो टाइम लूप में आ गया। अब वो 2016 में नहीं 1943 में आ गया। जहाँ पर होटल थी, टाइम लूप के कारण वहाँ पर बार था। जैकब अमेरिकन था, इसीलिए बाहर के सभी लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी वहाँ पर जैकब को बचाने के लिए वो बच्चे आ गए। वो बच्चे जैकब को बचाकर बाद में आग लगाकर वहाँ से भाग गए। वे सभी बच्चे जैकब को लेकर चाइल्ड हाउस पहुँच जाते हैं। चाइल्ड हाउस वैसे ही था जिस तरह उसे उसके दादाजी उसे कहानियों में बताते थे। मिस पेरिगिन जैकब को देखकर बहुत खुश होती है और उसका वेलकम करती है। अब मिस पेरिगिन जैकब को अब सभी बच्चों से मिलवाती है, जिन सभी के पास अलग अलग पावर होती है। एक लड़की ऐसी होती है जिसके हाथों में आग होती है, वो किसी भी चीज को जला सकती है। एक लड़की ऐसी होती है जो अपने जादू से किसी भी चीज को बड़ी कर सकती है। एक लड़की ऐसी होती है जो किसी भी चीज का भार उठा सकती है। एक लड़का अपने मुंह से मक्खियां भी निकाल सकता है। एक लड़का ऐसा होता है जो फ्यूचर देख सकता है। 2 लड़के जो ट्विंस होते हैं, इनकी पावर अभी तक नहीं बताई गई है। एक लड़का इनविजिबल होता है। एक लड़का ऐसा भी होता है जो अपने अपने हार्ट को किसी भी वस्तु में डाल दे तो उसमें जान आ जाती है। एक लड़की ऐसी भी होती है जो हवा की तरह हल्की होती है, इसलिए वो हमेशा लोहे के जूते पहनती है। ये सभी अनोखे बच्चे अपने पावर के साथ इस चाइल्ड हाउस में रहते हैं और मिस पेरिगिन एक टाइम लूप बनाकर इन सभी का पोर्ट्रेट करती है। तभी जैकब कहता है, अब मुझे जाना चाहिए। मिस पेरिगिन जैकब को कहती है, तुम कल चले जाना। सभी बच्चे जैकब को कहते हैं, तुम्हें टाइम लूप
देखना चाहिए। जेकब रुक जाता है। तब भी हम देखते हैं एक जर्मन प्लेन ने उन पर एक बम थ्रो कर दिया। तभी मिस ग्रीन टाइम लूप से उस बम को रोक देती है। टाइम लूप के कारण वे 24 घंटे पीछे चले जाते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सभी दो टाइम में रहते हैं। एक प्रेजेंट का टाइम 2016 जिसमें जेकब रहता है, दूसरा 1943 जिसमें ये सभी बच्चे रहते हैं। ये सभी टाइम लूप के कारण एक ही दिन में कई साल जीते रहते हैं। जेकब अपने प्रेजेंट टाइम में जाता है। जाते समय अपने साथ एक लेटर लेकर जाता है। वो लेटर मिस पेरिगिन के लिए था। अब हम देखते हैं जेकब प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और उस लेटर को पढ़ने लगता है। दरअसल ये एक अलर्ट मैसेज था। इसमें लिखा था किसी ने मिस पेरिगिल का टाइम लूप ढूंढ लिया और वो उन पर अटैक करने आ रहा है। जब जेकब ने लेटर के बारे में मिस पेरिगिल को बताया तो मिस पेरिगिल ने उससे डांटा, तुम्हें इस लेटर को नहीं पढ़ना चाहिए था। अब हम देखते हैं जेकब अपने दोस्त के साथ घूमने आया। उसकी दोस्त उसे समुद्र में डूबे हुए जहाज पर ले जाती है। उसके दोस्त उसे एक मैप बताती है जो कि उसके दादाजी का होता है। उसके दोस्त उसे ये भी बता दिया कि तुम्हारे पास भी हमारी तरह पावर है, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम टाइम लूप में नहीं आ सकते। उसे ये भी बताती है कि मिस पेरिगिन हम सबको विलन से पोर्ट्रेट करती है। अब हम देखते हैं ये क्रिएचर उन्हें मारने के लिए आता है। तभी मिस पेरिगिन उस क्रिएचर को मार देती है। तभी उसके दोस्तों से कहती है क्या तुमने उस क्रिएचर को देखा? हम तो उसे नहीं देख सकते। यही तुम्हारी पावर है कि तुम क्रिएचर को देख सकते हो। जेकब के दोस्त उसे मिस पेरिगिन के पास लाती है। मिस पेरिगिन जेब से कहती है कि तुम भी एक अजूबे हो, ये मैं पहले से जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे दादा एब ने ये बताने से हमें मना किया क्योंकि वे तुम्हें एक आम लड़का ही रखना चाहते थे। इसके बाद मिस पेरिगिन जेकब को अपने इतिहास की बुक दिखाती है। मिस पेरिगिन जेकब को बताती है कि हम बहुत सारे थे, हम में से कुछ टाइम लूप में नहीं रहना चाहते थे, वे अमर होना चाहते थे। अमर होने के लिए एक इमरीन पर भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, लेकिन उसके उल्टे वे क्रिएचर बन गए। वे सभी इनविजिबल हो गए थे। अपने को नॉर्मल बनाने के लिए वे बच्चों की आंखें खाने लग गए और वे धीरे धीरे पहले की तरह इंसान बनने लग गए। मिस पेरिगिन जैक से कहती है उन क्रिएचर को केवल तुम ही देख सकते हो, इसलिए तुम हमारी मदद कर सकते हो। जेकब इन सभी में नहीं पढ़ना चाहता है, इसलिए वो प्रेजेंट में वापस आ जाता है। वो वहाँ पर ये देखता है किसी ने उसके होटल के ओनर को मार दिया और उसकी आंखें भी निकाल दी जिस तरह उसके दादाजी की निकाली थी। इससे ये पता चलता है कि वे क्रिएचर यहाँ पर भी आ गए। वो फिर वापस मिस पेरिगिन के पास जाने लगे। जेकब को पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो उससे कहता है तुम अंदर कैसे आए, तुम नॉर्मल नहीं हो सकते हो, कौन हो तुम? तभी हम देखते हैं वो जेकब की डॉक्टर होती है। फिर हम देखते हैं वो डॉक्टर एक विलन में बदल जाती है। ये विलन उन सभी क्रिएचर का लीडर होता है जो अभी नॉर्मल नहीं है। उसने जेकब का पीछा मिस पेरिगिन को ढूंढने के लिए किया। उस विलन ने जेकब के गले पर एक धारदार हथियार रखा। जेकब को कहा मुझे पेरिगिन के पास ले जाओ। जेकब उसको मिस पेरिगिन के पास ले आता है। विलन मिस पेरिगिन को एमरिन बनने को कहता है, अगर ऐसा नहीं किया तो वो जैक को मार दे। दरअसल विलन ऐसा इसलिए करता है, वो अपने सभी क्रिएचर को नॉर्मल बनाना चाहता है, इसलिए वो सभी प्रोटेक्टर पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। जैक की जान बचाने के लिए मिस पेरिगिन को ऐसा करना पड़ता है। पेरिगिन जेकब से कहती है तुम बहुत खास हो, इसलिए मेरे बाद तुम्हें इन सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं मिस पेरिगिन इमरीन बनकर खुद ही पिंजरे में कैद हो जाती है। अब हम देखते हैं विलन जेकब और सभी बच्चों को एक रूम में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर जैक के अलावा किसी को नहीं दिखता है। जैक उस मॉन्स्टर को मारने की बहुत कोशिश करता है। जैक उस मॉन्स्टर को मार न सका लेकिन घायल कर देता है। सभी बच्चे चाइल्ड रूम से बाहर निकलते हैं। मिस पेरिगिन के न होने के कारण टाइम पीछे नहीं ले सकते, इसलिए वहाँ पर जर्मन प्लेन बम गिरा देता है और देखते देखते चाइल्ड होम तबाह हो जाता है। अब इसके बाद सभी बच्चे मिस पेरिगिन को बचाने के लिए जाते हैं। इनके पास जाने के लिए वो केवल शिप होती है जो पानी में डूबी हुई होती है। अब हम देखते हैं सभी बच्चे अपने अपने पावर से उस शिप को चलाने की कोशिश करते हैं और वे ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब वे सभी बच्चे एक नए टाइम लूप में जाते हैं जो कि प्रेजेंट का होता है। जेकब के पास इन सभी टाइम लूप का मैप होता है। अब हम देखते हैं वे बच्चे वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मिस पेरिगिन कैद होती है। अब हम देखते हैं जेकब भी दोस्त उस विलन को चैलेंज करती है कि हमने तुम्हारे एक क्रिएचर को मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। ऐसा सुनकर उस विलन को गुस्सा आ जाता है और उन बच्चों को मारने के लिए वो अपना मॉन्स्टर भेजता है। इन सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए भी बच्चे अपना प्लान बना कर आए थे। मॉन्स्टर इनविजिबल थे, इसलिए वे सभी उन पर आइस फेंकते हैं जिससे वे दिखाई देने लगते हैं। वो बच्चा जो किसी में भी जान डाल सकता है, उसने उस शिप के सभी कंकालों को जिंदा कर दिया। अब हम देखते हैं वे सभी कंकाल और बच्चे उन सभी मॉन्स्टर को धीरे धीरे मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विलन के बाकी के सभी साथी को वे बच्चे मार देते हैं। अब हम देखते हैं जैक की दोस्त विलन को अपनी पावर से रोक कर रखती है जिससे जैक मिस पेरिगिन और बाकी सभी इमरीन को आजाद कर सके। जेकब की दोस्त उसे ज्यादा नहीं रोक सकी। अब वो विलन जेकब को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी जेकब ने सभी इमरीन को आजाद कर दिया। वो विलन जेकब को मारने वाले था कि तभी उसके दोस्त आ गए। उस विलन की पावर थी वो किसी का भी रूप ले सकता, इसलिए उसने भी जेकब का रूप ले लिया। जेकब के दोस्त देखते हैं कि वहाँ पर दो जेकब है। उनको ये पता नहीं चलता कि इनमें से असली जेकब कौन है। असली जेकब को मॉन्स्टर दिखाई देता है, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं असली जेकब हूँ, इसका मैं सबूत दे सकता हूँ। जेकब उस मॉन्स्टर को देख सकता है लेकिन वो विलन उसे नहीं देख पाता। मॉन्स्टर उस विलन को जेकब समझता है। वो विलन जैसे
करने वाला कि मैं जेकब नहीं हूँ, तभी उस मॉन्स्टर ने उसकी आंखें निकाल देता है और उस विलन को मार देता है। तभी जेकब अपने एरो से उस क्रिएचर को भी मार देता है। इस तरह वे सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब जेकब की दोस्त उसे कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया तो उनकी जान जा सकती है क्योंकि ये टाइम लूप अभी बंद हो रहा है। वो कहती है अब हमें वापस 1943 में जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया तो उनकी उम्र बढ़ जाएगी और उनकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए सभी बच्चे उसे अलविदा कहते हैं और 1943 में वापस चले जाते हैं। अब जेकब भी टाइम लूप के कारण अपने दादा की मौत से पहले उनसे मिलने आ जाता है। जेकब अपने दादा को टाइम लूप के बारे में सब कुछ बताता है। जेकब के दादा जेकब कहते हैं तुम्हें वापस अपने दोस्तों के पास 1943 में जाना चाहिए, अब तुम्हारे पास मैप है। उसे कुछ पुराने पैसे भी देते हैं जिससे उसे कुछ हेल्प मिलेगी। अब जेकब अलग अलग टाइम लूप में सफर करता है जिसमें एक बार उसे सैनिक भी बनना पड़ता है। आखिर वो फाइनली पहुंच जाता है। अब वो अपने सभी दोस्तों से मिलता है। जेकब उन सभी के साथ 1943 में रहता है। मिस पेरिगिन अपने सभी बच्चों को दूर से देखती है। अब वो अपने सभी बच्चों की रक्षा करना चाहती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।